हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद कृत आत्मकथ्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर है, कवि आत्मकथ्य लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई आनंदित घटना हुई है जिसे वे लोगों को बता सकें। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल कष्टों से भरा हुआ है, अतः वे अपने कष्टों को लोगों में बांटना नहीं चाहते तथा उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर है, अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो दूसरों को बताने योग्य हो तथा उसके जीवन में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। कवि इस समय अपने दुख और पीड़ा को कुछ सीमा तक भूल गया है और उसे याद करके वह दुखी नहीं होना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। स्मृति पाथेय बनाने से कवि का आशय अपनी प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेमिका उससे दूर चली गई है, कवि के पास केवल उसकी यादें हैं। इन्हीं यादों को कवि अपने जीवन का एकमात्र सहारा बनाना चाहता है। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। का मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। खा जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। का भाव है, उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कभी भी दूसरे लोगों के जैसा सुखमय तथा आनंद रूपी जीवन व्यतीत करना चाहता था, पर उसकी सुखमय जीवन की यह अभिलाषा उसकी मात्र एक अपूर्ण इच्छा बनकर ही रह गई। उसे सुख पाने का अवसर भी मिला पर वह हाथ आते आते चला गया, अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से वह सुखद जिंदगी अधिक समय तक व्यतीत ना कर सका। खा का भाव है, कवि की प्रिय अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल अर्थात गाल इतने लाल सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से लिया करती थी, अर्थात उसकी पत्नी के लाल लाल गाल सूर्य की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर थे। 5वां प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि यह कहना चाहता है कि उसने जो अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में बिताए सुख के क्षण वह उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र है जो उसके लिए अब अपने अकेलेपन के जीवन को व्यतीत करने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता है, इसलिए कभी स्वयं के जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहता बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अगला 6वां प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कविता में खड़ी बोली हिंदी भाषा का उपयोग किया है। नंबर 2, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन
बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। नंबर 4, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है। नंबर 5, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, जैसे खिलखिलाकर, आते आते, पुनरुक्ति अलंकार, अरुण कपोलों, रूपक अलंकार, मेरी मौन अनुरागी उषा, अनुप्रास अलंकार। अगला 7वां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुरा कर चली गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और उसकी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे वो तो उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। उसने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय नहीं रहता है, किसी स्वप्न की भांति जल्दी ही गायब हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। 8वां प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व वाले मनुष्य थे। वे दिखावा नहीं करते थे। उनके मित्रों ने उनके साथ धोखा किया था, परंतु फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। नंबर 2, वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों में बांटना नहीं चाहते थे। अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा, सरल, दुर्बल व्यक्ति कहना उनकी विनम्रता को प्रकट करता है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आत्मकथ्य इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।